एवरीवन, आज से हम हिंदी विषय के लिए डीप स्टडी करेंगे, जो कि यूनिट 1 हम पहले पढ़ेंगे भाषा एवं विज्ञान। भाषा एवं विज्ञान के अंतर्गत जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो लिपियों के विकास का क्रम पढ़ना है। तो लिपियों के विकास का क्रम हम अभी कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जान रहे हैं, जो कि निम्न प्रकार है। पहले चित्रलिपि, फिर सूत्रलिपि, फिर प्रतीकात्मक लिपि। सूत्रलिपि को ही कहीं कहीं प्रतीकात्मक लिपि भी कहते हैं। सूत्रलिपि या प्रतीकात्मक लिपि, फिर भावमूलक लिपि और फिर ध्वनिमूलक लिपि। ध्वनिमूलक लिपि से दो लिपियों का उद्भव हुआ, एक अक्षरात्मक का और एक वर्णात्मक का। अक्षरात्मक लिपियां वे लिपि हैं जिसके अंतर्गत देवनागरी लिपि तथा भारतवर्ष में बोली जाने वाली सभी प्रकार की भाषाएं आती है। और वर्णात्मक लिपि, रोमन लिपि को वर्णात्मक लिपि के नाम से संबोधित किया जाता है। तो हमने क्या जाना लिपियों के विकास का क्रम? पहले चित्रलिपि, फिर सूत्रलिपि। सूत्रलिपि को ही प्रतीकात्मक लिपि के भी नाम से जानते हैं। तो चित्रलिपि, सूत्रलिपि, भावमूलक लिपि, ध्वनिमूलक लिपि। और ध्वनिमूलक लिपि के दो भेद, एक अक्षरात्मक और एक वर्णात्मक। अक्षरात्मक भेद से देवनागरी लिपि का उद्भव हुआ है और वर्णात्मक से रोमन लिपि का उद्भव हुआ है। अगला जो हम बात करेंगे कि अब देवनागरी का तो उद्भव अक्षरात्मक से हुआ, जो कि ध्वनिमूलक से हुआ, लेकिन देवनागरी लिपि का विकास किस प्रकार हुआ है? तो आइए जानते हैं। देवनागरी लिपि का विकास जो हुआ वो ब्राह्मी लिपि अंतर्गत हुआ है। जैसे कि पहले आया ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से उद्भव हुआ दक्षिणी शैली का और उत्तरी शैली का। ब्राह्मी लिपि आया पहले, उससे उद्भव हुआ दक्षिणी शैली का और उत्तरी शैली का। दक्षिणी शैली अंतर्गत तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ। और फिर उत्तरी शैली की बात करते हैं। पहले ब्राह्मी, फिर उत्तरी। ब्राह्मी से आई उत्तरी शैली और उत्तरी शैली से आई गुप्त लिपि। अब गुप्त लिपि की बात करते हैं। तो उत्तरी शैली से आई गुप्त लिपि, जो कि 4वीं सदी में आई। उससे आई सिद्ध मातृका लिपि, या सिद्ध मातृका लिपि को ही कहीं कहीं कुटिल लिपि के भी नाम से जानते हैं। और सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर वुलर के अनुसार न्यूनकोणीय लिपि का भी नाम दिया गया है। तो सिद्ध मातृका से फिर उद्भव हुआ देवनागरी लिपि का और शारदा लिपि का। देवनागरी लिपि का उद्भव हुआ 9वीं सदी में और शारदा लिपि का उद्भव हुआ 10वीं सदी में। तो देवनागरी लिपि के विकास का क्रम क्या रहा? पहले ब्राह्मी लिपि, फिर उत्तरी शैली, फिर गुप्त लिपि, फिर सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि, और फिर सिद्ध मातृका के दो भेद हुए, एक देवनागरी लिपि और एक शारदा लिपि। देवनागरी लिपि जो कि 9वीं सदी में और शारदा लिपि जो कि 10वीं सदी में हुआ।